हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट 247। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी तथा अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। ये हमारा साइंस का पार्ट 2 है जिसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को शेयर कर दें, जिससे हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट। जो मानव की हड्डियां बनी होती हैं वो कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती हैं, इसलिए जो मानव हड्डियों में लवण पाया जाता है वो कैल्शियम फास्फेट होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, मानव के शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 11। इसका सही आंसर दीजिएगा। पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12 जोड़ी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मनुष्य में जो पसलियों की संख्या होती है वो 24 होती है, और जो जोड़ी होती है, कितने पेयर होते हैं, तो वो 12 पेयर होते हैं। जो पसलियां को जो सामने से जोड़ती है उरोस्ती होती है, स्टर्नम बोलते हैं, और जो पीछे से जोड़ती है वो होती है बच्छी कशेरुकियाएँ होती हैं, जो थोरैसिक वाइब्रेट्स होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रेट होती हैं, जो पीछे से पसलियों को जोड़ती हैं, और ये केज नुमा संरचना होती है। इसके अंदर हृदय हमारा जो होता है और फेफड़े होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, उनको ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा 12 जोड़ी, ऑप्शन ए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, शल्य चिकित्सा में आर्थोप्लास्टी क्या है? ऑप्शन ए ओपन हार्ट सर्जरी, ऑप्शन बी गुर्दा प्रत्यारोपण, ऑप्शन सी कूल्हे के जोड़ प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी रुधिर आधार ब्लड या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसका सही आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो आर्थोप्लास्टी होता है, आप आर्थोप्लास्टी का अर्थ होता है जोड़ के निर्माण से, मतलब ये जोड़ का निर्माण करता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जोड़ से संबंधित जो भी ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कूल्हे के जोड़ प्रतिस्थापन से। इसका सही आंसर होगा कूल्हे के जोड़ प्रतिस्थापन से। ये इसका जो काम होता है दर्द से छुटकारा दिलाना होता है। जो हमारे जोड़ों में दर्द होता है उनका प्रतिस्थापन करके जो जोड़ें, तो उससे रिलेटेड ये है, आर्थोप्लास्टी होता है। ये बेसिकली कूल्हे का जो जोड़ होता है उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यस्थ ऊतक। ऊतक थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है। प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए स्नायु, ऑप्शन बी तंतुमय ऊतक, ऑप्शन सी फाइब्रिन, ऑप्शन डी मांसपेशी ऊतक। जो हड्डियों को हड्डियों से पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्नायु, जो कि लिगामेंट्स होते हैं, जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ के रखते हैं। एक और पूछा जाता है क्वेश्चन कि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ के कौन रखता है, या मांसपेशियां जो हड्डियों से किससे जुड़ी होती हैं? तो वो होता है आपका टेंडन होता है। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। ऑप्शन ए केवल भोजन के कणों से, ऑप्शन बी भोजन के कण और थूक से, ऑप्शन सी भोजन के कण थूक एवं मुख अम्ल से, ऑप्शन डी भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। जो दांतों पे जो जमी परतें होती हैं वो भोजन के कण, थूक और मुख अम्ल और बैक्टीरिया सभी से मिलकर बनी होती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ेंगे। जैसे जो पाचन हमारा जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? वो मुख से शुरू होता है, और मुख से पाचन क्रिया हमारी प्रारंभ होती है। और इसमें सबसे मेन भूमिका कौन सा निभाता है? जैसे कि मुख में किसका पाचन होता है? क्वेश्चन बनता है कि मुख में लार में जो स्रावित होता है एंजाइम, उसके द्वारा कौन सा पाचन होता है? तो जो लार होती है उसमें पहले तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और टाइलिन जो होता है वो
आपका जो स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और एक और क्वेश्चन पूछा है कि जो लार होती है उसका पीएच मान कितना होता है। जो लार का पीएच मान <7 होता है या 6.8 के आसपास होता है, या 6.8 कह सकते हैं आप लोग। और एक और क्वेश्चन होता है कि जिससे पूछ ले कि लार में पानी का परसेंटेज कितना होता है। तो लार में जो हमारा पानी का परसेंट होता है वो 99.5% पानी होता है, बाकी अन्य चीज़ें होती हैं। और एक क्वेश्चन और होता है कि एक साधारण मनुष्य होता है जो एक दिन में कितना लार सिक्रीट करेगा, मतलब कितना लार उसके शरीर से प्रोड्यूस होगा मुख से। तो ये होती है 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर लार को सिक्रीट करता है एक स्वस्थ मनुष्य। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। ऑप्शन ए, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं। ऑप्शन बी, नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। ऑप्शन सी, नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर होगा, जो नाखून होते हैं मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, इस वजह से इनमें दर्द नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं। एक होता है कि नाखून में क्या पाया जाता है। तो नाखून में जो होता है हमारा अल्फा क्रिएटिन होता है, जो नाखून में पाया जाता है। और नाखून अल्फा क्रिएटिन के बने होते हैं, ये मृत कोशिकाओं के होते हैं। और जो नाखून होते हैं हमारे बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। अस्थि एवं दंत निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, सोडियम एवं पोटेशियम। ऑप्शन बी, कैल्शियम एवं फास्फोरस। ऑप्शन सी, सोडियम एवं कैल्शियम। ऑप्शन डी, लोहा एवं कैल्शियम। जो अस्थियां एवं दंत बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, इसका मतलब ये है। तो जो हड्डियां और दांत बने होते हैं आपके, वो होते हैं कैल्शियम एवं फास्फोरस के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम एवं फास्फोरस। अगर पूछा जाए कि कैल्शियम एवं फास्फोरस की कमी से क्या होता है, तो दांत से या हड्डी से संबंधित रोग होंगे जो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा तत्व अस्थि एवं है, यहाँ पे अस्थि होगा, अस्थि एवं दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो आयोडीन नहीं। ऑप्शन ए है कैल्शियम। ऑप्शन बी है फास्फोरस। ऑप्शन सी है फ्लोरीन। ऑप्शन डी है आयोडीन। तो इसका सही आंसर बताना है आप लोगों को कि जो हड्डियाँ होती हैं और दांत होता है उनकी मजबूती के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं होती है। तो कैल्शियम तो ज़रूरी होती है, फास्फोरस भी ज़रूरी होता है और फ्लोरीन भी ज़रूरी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन। और आयोडीन का क्या काम होता है। पहले बात तो आयोडीन कहाँ से सीक्रेट होता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में काम करती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है वो कितना रिलीज करेगा हार्मोन, थायरॉक्सी हार्मोन जो होता है उसको कितना रिलीज करेगी कितना नहीं करेगी, उसके नियंत्रण में जो आयोडीन होता है वो काम करता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 28। जो मनुष्य होता है उसके जीवन काल में दांत कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो एक जो होते हैं मिल्क टीथ जिन्हें बोलते हैं, वो बच्चों में पहले निकलते हैं और वो गिर जाते हैं। तो दांतों में तो 2 बार प्रोड्यूस होते हैं। और कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो ये होता है आपका, इसका आंसर होगा सही ऑप्शन सी, 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। एक बार बच्चों में निकलते हैं और गिर जाते हैं, उसके बाद परमानेंटली दांत निकल आते हैं। और जो दंत फार्मूला है होता है वो बच्चों के लिए होता है 2102, ये होता है बच्चों के लिए। और एक होता है 2123, ये होता है वयस्क के लिए। इसमें जो होता है आपका, पहले होता है इंसीजर, फिर होता है केनाइन, फिर होता है प्रीमोलर और मोलर। मतलब इंसीजर होता है कृंतक और केनाइन होता है रदनक, और जो होता है आपका प्रीमोलर ये होते हैं अग्रचर्वणक और मोलर होते हैं चर्वणक। तो जो बच्चे होते हैं उनमें तो आपके अग्रचर्वणक दांत नहीं पाए जाते हैं।
और वयस्कों में सारे दांत पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो उसमें प्री मोलर नहीं पाए जाते, क्योंकि प्री मोलर यहाँ पे 0 होती है प्री मोलर की संख्या। तो ये दंत फार्मूला है, इसमें इंटू 4 करेंगे, जो नंबर लिखा हुआ है उस पर इंटू 4 करेंगे। अगर आपको पूछेगा इंसीजर दांत कितने होते हैं बच्चों में, वो 8 होते हैं। केनाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब प्री मोलर 0 होते हैं, और ये आपके जो है मोलर जिनको बोलते हैं चवर्णक, ये 8 होते हैं बच्चों में। और वयस्कों में क्या होगा, यही फार्मूला है। वयस्कों में भी इंसीजर आपके 8 होंगे, रदनक दांत होंगे जो वो होंगे आपके 4, और ये प्रीमोलर अग्र चवर्णक होंगे, ये होंगे 8, और 12 आपके चवर्णक दांत होते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दंत फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है कि वयस्कों के लिए दंत फार्मूला क्या होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का भाग नहीं है। ऑप्शन ए अस्थि, ऑप्शन बी दंतवल्क, ऑप्शन सी डेंटाइन, ऑप्शन डी सीमेंट्स। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हमारे शरीर का भाग है। निम्नलिखित में कौन सा हमारे शरीर का भाग है। यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, कह रहा है इसमें यहाँ पे है कौन सा हमारे शरीर का दृढ़ भाग है। यहाँ पे थोड़ा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा दृढ़ भाग। कौन सा दृढ़ भाग है, तो यहाँ पे दृढ़ भाग पूछा है, मतलब जो शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है वो कौन सा है, अस्थि है या दंतवल्क है या डेंटाइन है या सीमेंट्स है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो दंत होता है, इनेमल होता है दांतों का, दंतवल्क उसे ही बोलते हैं इनेमल को, वो सबसे मजबूत हिस्सा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो इनेमल किस चीज़ का बना होता है, इनेमल में जो फॉर्मेशन होती है वो किस मैटर से होती है, तो वो होता है इनेमल हमारा बना होता है कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर एक क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेता है कि इनेमल किसका बना होता है, ऑप्शन दे देगा आपको कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ये कार्बोनेट, तो उसमें आपको कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है दंत इनेमल, दंतवल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। सबसे जो मजबूत मांसपेशी होती है मानव शरीर में वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए जबड़े, ऑप्शन बी जांघ, ऑप्शन सी गर्दन, ऑप्शन डी हाथों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जबड़े। जबड़े की जो मांसपेशी होती है वो हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, कड़वाहट के लिए जीभ, यहाँ पे जीभ है, जीभ का कौन सा भाग संवेदनशील होता है। ऑप्शन ए नोक, टिप, या आगे का भाग, या मध्य भाग, ऑप्शन बी पे है, ऑप्शन सी पश्च भाग, ऑप्शन डी किनारे का भाग। तो कड़वाहट के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, तो इसका सही आंसर होगा कड़वाहट के लिए जो हमारा होता है जीभ का पीछे का भाग होता है वो जिम्मेदार होता है, जिसमें हम कड़वाहट महसूस करते हैं वो पीछे के भाग में महसूस करते हैं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पश्च भाग। और इसका जो मध्य भाग होता है उसमें खट्टा स्वाद का महसूस करते हैं हम मध्य भाग से, और मध्य भाग या पीछे के किनारे भाग वो भी खट्टा का ही महसूस करता है। लेकिन अगर पूछेगा मीठा, तो हमारा जो टिप होता है, नोक होती है, अग्र भाग होता है, वो हमारा मीठा स्वाद का करता है। और जो अग्र का किनारा भाग होता है आगे का, मैं जीभ की संरचना बना के आपको बता देता हूँ। जैसे ये है जीभ है आपकी, तो यहाँ पे कड़वाहट होती है, और यहाँ पे जो आपका होता है, और ये मध्य भाग होता है, यहाँ पे आपका होता है खट्टा, और यहाँ पे जो होता है यहाँ पे आपका नमकीन भाग होता है, और आगे का जो क्षेत्र होता है जीभ का वहाँ पे आपको मीठा महसूस होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी आमाशय।
तो इसमें पूछ रहा है कि जो अधिकांश पाचन होता है कहाँ संपन्न होता है, तो इसका सही आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर होगा छोटी आंत, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जो हमारे शरीर में जो अधिकांश पाचन होता है वो छोटी आंत पे होता है। अब हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज हमारा अग्न्याशय होता है। पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं, एक मिश्रित ग्लैंड होती है जिसमें क्या कहते हैं अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों का काम करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और इसमें एक जो मिश्रित ग्लैंड होती है उसके बाद इसमें अंतःस्रावी जो होती है वो आपके हार्मोन रिलीज करती है, और जो बहिस्रावी होती है वो एंजाइम का रिलीज करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो आपके हार्मोन को रिलीज करती है, और जो बहिस्रावी होती है वो आपके एंजाइम को रिलीज करती है। इसमें कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागोन, एक होता है सोमैटोस्टैटिन। आपका जो इंसुलिन होता है वो बीटा सेल से निकलता है, और ग्लूकागोन होता है वो अल्फा सेल से निकलता है, और सोमैटोस्टैटिन निकलती है वो डेल्टा से। और जो आपका इंसुलिन होता है वो शुगर कंट्रोल करने के लिए होता है। आपको जैसे मधुमेह रोगी होते हैं उनको क्या कहते हैं इंसुलिन नहीं बनने लगता है, तो उनको इंजेक्शन देना पड़ता है बाहर से इंसुलिन के लिए। तो वो बीटा सेल होते हैं जो आपका शुगर कंट्रोल करते हैं। अल्फ़ा होता है ग्लूकागोन होता है जो अल्फ़ा सेल से निकलता है, ये ग्लूकागोन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और हमारा जो होता है सोमैटोस्टैटिन वो डेल्टा होता है, ये स्वांगीकरण एसिमिलेशन के लिए यूज होता है, और इसको सबसे पहले लैंगरहैंस ने देखा था। अब हम लोग चलेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत के हमारे 3 पार्ट होते हैं। बड़ी आंत का कोई विशेष काम नहीं होता है, केवल पानी को स्टोर करती है, और इसमें इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है सीकम, एक होता है कोलन, एक होता है मलाशय। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा बड़ी आंत का पार्ट है, और आपको 3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, सीकम, कोलन, मलाशय, या कोई नहीं है। अब इसी और छोटी आंत भी होती है, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत के जो 3 पार्ट होते हैं वो होते हैं, एक होता है ग्रहणी, दूसरा होता है मध्यांत, और शेषांत्र होता है। तो इसी में आपको कंफ्यूज करवा देगा, एक इसका ऑप्शन कर देगा, 3 उसके कर देगा। तो आपको जो बड़ी आंत होती है उसमें उसके पार्ट होते हैं सीकम, कोलन और मलाशय। और बड़ी आंत का जो छोटी आंत का जो होता है वो ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत्र होता है। और एक हमारा है ऑप्शन डी में अमाशय। अमाशय से हमारा जठर रस निकलता है। जठर रस होता है, उसमें आपके कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एक तो इसमें होता है, एक होता है पेप्सिन और एक होता है आपका रेनिन। ये दोनों जो जठर रस में होते हैं, जठर रस से जो है सिक्रीशन के कारण होते हैं एंजाइम्स, वो पेप्सिन और रेनिन होते हैं, और ये दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। और हमारे जो इसमें क्या कहते हैं पैनक्रियाज के जो एंजाइम्स होते हैं वो हैं आपके, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है एक होता है लाइपेज होता है, और एक होता है जो ट्रिप्सिन आपका होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज होता है लिपिड्स का पाचन करता है, एक और होता है वो मुझे याद नहीं आ रहा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में किसका पाचन होता है? तो अभी मैंने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि मुख जो होता है वहाँ से किसका पाचन होता है। तो मनुष्य के मुख जो होता है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। और ये किस एंजाइम की वजह से होता है? तो बताया था कि टाइलिन होता है जो लार के द्वारा सिक्रीट होता है, तो वो टाइलिन एंजाइम होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है, स्टार्च को तो टाइलिन ही स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देती है तोड़ के। तो यहाँ पे क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंजाइम एक है, एंजाइम एक क्या है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी बायो उत्प्रेरक, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो एंजाइम एक प्रकार का क्या है? सही आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एंजाइम एक प्रकार का बायो उत्प्रेरक है। जो एंजाइम का काम होता है, जो रिएक्शन होती है उसकी रेट को बढ़ा देना। कोई भी काम होता है शरीर में उसकी रेट को बढ़ा देना, उससे ये पाचन क्रिया को बढ़ा देता है, मतलब पाचन क्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो इसका सही आंसर होगा बायो उत्प्रेरक। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है?
ऑप्शन ए जाइमेज, ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी माल्टेज, ऑप्शन डी डायस्टेज। इसका सही आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जाइमेज। जो एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करता है वो जाइमेज होता है। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 17 क्वेश्चन है हमारा। जैविक सिस्टम या लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी है। इसका क्वेश्चन आंसर अभी मैंने बताया था। जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कर देता है, मतलब रासायनिक क्रिया होती है उसकी रेट को बढ़ा देता है, वो कौन सा है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एंजाइम। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एंजाइम जो होता है वो जो भी हमारी क्रिया होती है शरीर के अंदर उसकी रेट को बढ़ा देता है। पाचन क्रिया होती है उसकी रासायनिक क्रिया की रेट को बढ़ा देता है, जो प्रक्रिया की दर होती है उसको तेज कर देता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? इसमें पूछा है लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति से होता है। ऑप्शन ए ये आपको दिए हुए 3, पित्तअम्ल, लाइपेज और पेप्सिन। और इसका ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, या डी 1, 2 और 3 सही है। इसका सही आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर आपका होगा केवल 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब कैसे? जो पेप्सिन आपका होता है ये आपका अमाशय में सिक्रीट होता है, तो पित्तअम्ल में तो होगा नहीं ये पेप्सिन। और पेप्सिन जो होता है लिपिड्स का पाचन नहीं करता है, ये आपका प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज जो होता है ये लिपिड का पाचन करता है, और पित्त अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी श्लेष्मा, ऑप्शन डी HCl। इसका सही आंसर दीजिएगा आप लोग। 19 किस यकृत का कार्य है? इसमें यकृत का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूरिया। जो बनाता है वो यकृत ही बनाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूरिया। यकृत का कार्य है यूरिया को बनाना, और ये ऑरिथीन साइकिल के थ्रू बनता है। इसमें क्या होता है? ऑरिथीन साइकिल क्या होती है? इसमें पहले जो होता है आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन नाइट्रोजन में टूटता है, और नाइट्रोजन NH3 में, और NH3 आपका यूरिया बनाता है। तो ये किसके थ्रू, किस साइकिल, अगर ये क्वेश्चन एक पूछ लेता है कि किस साइकिल के थ्रू यूरिया बनती है, तो उसको बोलते हैं ऑरिनिथीन साइकिल। जो एक साइंटिस्ट थे ऑरिनिथीन, उन्होंने ही इस साइकिल को बताया था कि इस प्रकार यूरिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो इसका तो आंसर पता ही होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने सारे जो एंजाइम दिए हुए हैं आपको बता रखे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैस्ट्रिन नाम का कोई एंजाइम नहीं है। और ये मानव में जो पाचक एंजाइम नहीं है ये गैस्ट्रिन नहीं है। ट्रिप्सिन जो हमारा होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, टाइलिन होता है जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और जो आपका ये पेप्सिन भी है ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन और पेप्सिन में थोड़ा सा अंतर है। जो हमारा पेप्सिन होता है ये अमाशय के जो जठर रस होता है उसमें पाया जाता है, और ये क्या कहते हैं जो आपका ट्रिप्सिन होता है ये पेनक्रियाज में मिलता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा कमेंट करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू।